ट्रंप का गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम शायद कभी शुरू हो पाए, क्योंकि ये योजना कम से कम आंशिक रूप से आयरन डोम से इंस्पायर्ड है, जो इजराइल की मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है। इसने 7 अक्टूबर 2023 के बाद हमास और ईरान बैक टेररिस्ट ग्रुप्स द्वारा फेंके गए रॉकेट्स और मिसाइल्स से इजराइल को काफी हद तक बचाया। लेकिन ट्रंप का गोल्डन डोम प्लान, जो उससे कई गुना बड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसे कई बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आइए जाने वो 4 बड़े कारण जिनकी वजह से ये गोल्डन डोम प्रोजेक्ट शायद कभी भी असली जिंदगी में लॉन्च ही ना हो पाए। पहला है कॉस्ट, मतलब पैसा ही पैसा लगेगा। ट्रंप ने कहा है कि गोल्डन डोम प्रोजेक्ट की कॉस्ट करीब $175 बिलियन होगी। रिपब्लिकन पार्टी ने अभी तक $25 बिलियन का प्रोविजन किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली खर्च इससे कई गुना ज्यादा होगा। कांग्रेशनल बजट ऑफिस CBO ने एस्टिमेट दिया है कि सिर्फ स्पेस बेस्ड कंपोनेंट्स ही अगले 20 साल में $542 बिलियन तक का खर्चा मांग सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स का तो यह भी कहना है कि अगर इसे सीरियसली बनाया जाए तो ये एक $multi-trillion प्रोजेक्ट बन जाएगा। जॉर्जिया टेक के एरोस्पेस प्रोफेसर थॉमस रॉबर्ट्स ने कहा कि ट्रंप का एस्टिमेट रियलिस्टिक नहीं है और उनके बयानों में जरूरी टेक्निकल डिटेल्स की भी कमी है। दूसरा है टेक्निकल नॉलेज। टेक्नोलॉजी अभी तक फुली रेडी नहीं है। ट्रंप चाहते हैं कि ये सिस्टम उनके दूसरे कार्यकाल के अंत यानी 2029 तक पूरी तरह तैयार हो जाए। लेकिन जो सिस्टम वो एनविजन कर रहे हैं उसमें ग्राउंड और स्पेस दोनों से लॉन्च होने वाले मिसाइल्स को रोकने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और वो भी मिसाइल के 4 फेजेस में, लॉन्च से पहले, बूस्ट फेज, मिड कोर्स और टर्मिनल फेज। लेकिन बूस्ट फेज इंटरसेप्शन की फिजिक्स ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। लॉकहीड के एक एग्जीक्यूटिव ने कहा कि इसे अचीव करना अभी बहुत कठिन है। गोल्डन डोम के लिए जो स्पेस बेस्ड वेपन्स की जरूरत होगी, वो टेक्नोलॉजी अभी मिलिट्री के पास पूरी तरह अवेलेबल ही नहीं है। CSIS की मेलानी मार्लो ने कहा कि मेन चैलेंज सिर्फ टेक नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल विल, इंडस्ट्रियल सपोर्ट और फंडिंग प्रायोरिटीज भी होंगी। और सबसे जरूरी बात, अमेरिका के लिए ऐसे थ्रेट्स बिल्कुल अलग है जिनसे इजराइल जूझता है। तीसरा है साइज। अमेरिका बहुत बड़ा है। इजराइल का आयरन डोम छोटे जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। वो न्यू जर्सी से थोड़ा छोटा देश है। वही अमेरिका एक कॉन्टिनेंट साइज नेशन है। एरिजोना के सेनेटर मार्क केली ने कहा, पूरे देश के लिए ऐसी सिस्टम बनाना एक्सट्रीमली टफ होगा और हमें यह भी नहीं पता कि ये एक्चुअली काम करेगी या नहीं। मिडलब्यूरी इंस्टीट्यूट के मिसाइल एक्सपर्ट जेफरी लेवीज ने कहा, यह फर्क ऐसा है जैसे एक कायाक और एक युद्धपोत के बीच हो। चौथा है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। चीन और रूस पहले ही नाखुश है। चाइना और रशिया पहले ही अमेरिका के इस प्लान की निंदा कर चुके हैं। उनका कहना है कि गोल्डन डोम जैसी सिस्टम स्पेस को मिलिटराइज कर देगी और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को और एस्केलेट करेगी। चाइना ने साफ कहा है कि अमेरिका अकेले अपनी सिक्योरिटी चेस कर रहा है और दूसरों को इग्नोर कर रहा है। रशिया और चाइना ने एक जॉइंट बयान में इस सिस्टम को हाईली डिस्टेबलाइजिंग कहा और डिमांड की कि यूएस इस प्लान को छोड़ दे। एक्सपर्ट्स को शक है कि कहीं ट्रंप इस आइडिया को रेगन वाले स्टार वॉर्स प्रोजेक्ट की तरह सिर्फ दिखावे में ना चला रहे हों, ताकि चाइना और रशिया अपने अपने मिलिट्री बजट फूंक दें और इकोनॉमिक प्रेशर में आ जाएं। बॉटम लाइन, क्या ये एक पाइप ड्रीम है? गोल्डन डोम जैसे सिस्टम को बनाने के लिए एक्सट्रीम पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, डेकेड लॉन्ग RD चाहिए, स्पेस और मिसाइल टेक में मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए और एक रियलिस्टिक टाइमलाइन चाहिए। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि ये सब कुछ 2029 तक हो जाए, जो ज्यादातर एक्सपर्ट्स के लिए एक पाइप ड्रीम जैसा लगता है।